हेली कॉप्टर हादसे के बाद मनफी मुहिम पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि मनफी मुहिम से शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शुहदा के अहले खाना और फौज में गम, गुस्सा और इस्तराब है। मुश्किल और तकलीफदेह वक्त में पूरी कौम फौज के साथ थी। कुछ बेहिस हलकों ने तकलीफदेह और तौहीन आमेज मुहिम जोई की। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और काबिल मुज़म्मत हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शुहदा के जनाजे में मेरी अदम शिरकत पर गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट। कहते हैं, जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी याद की तौहीन कैसे कर सकते हैं। कुरान करीम में शहीद का मकाम वाज़े है। पाकिस्तानियों की तरह मैं भी सारी ज़िंदगी शुहदा का मोतरफ रहा हूँ। जब शुहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। पंजाब की 21 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर बलीगुर रहमान पंजाब काबीना से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान समेत दीगर शख्सियात शरीक होंगी। नामजद तमाम वज़रा का ताल्लुक PTI से है। मुस्लिम लीग काफ को नई काबीना में शामिल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदी की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 की बजाय 266 होंगी। हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान 11 अप्रैल को किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 1 से 30 जुलाई तक एतराज़ात को समाअत करके निपटा दिया। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार फिर मुतहर्रिक। उन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए बात की है और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $1 अरब की फौरी सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी गई है। आर्मी चीफ इससे पहले अमरीकी नायब वजीर से भी IMF पैकेज की जल्द फराहमी के लिए किरदार अदा करने की बात कर चुके हैं। FIA ने तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी। मुलाजिमीन से पूछगछ। मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी की गई। तहरीक इंसाफ के तीनों मुलाजिमीन ने अपनी इब्तदाई बयानात कलमबंद करवाए। मुलाजिमीन ने बताया कि फंड्स कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं है। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने PTI सरबराह को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त की सुबह 10 बजे समाअत करेगा। इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस के लिए भी नोटिस जारी। PDM की दरख्वास्त पर नोटिस की समाअत 18 अगस्त को होगी। कप्तान का क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का फैसला। PTI सरबराह इमरान खान तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। इमरान खान कहते हैं, नाअहली का डर नहीं, कानूनी तौर से फंड्स लिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से कंबोडिया के वजीर आजम हुन सेन की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कंबोडिया के वजीर आजम को आसियान रीजनल फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 673 नए मुस्बत केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3.25% रिकॉर्ड। कोरोना के 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बारिश और सैलाबज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का NDMA को 5 अरब रुपए देने का हुक्म। कहते हैं, मुतासरीन की इमदाद की बहाली कौमी फरीजा है। पहले अवाम की खिदमत, बाद में सियासत होगी। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में आज से तेज बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल 9 अगस्त तक बारिश बरसाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। इनायतुल्लाह ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। इनाम बट भारतीय पहलवान दीपक पूनिया से फाइनल हार गए। सोने की बजाय चांदी का तमगा हाथ आया। शजर अब्बास 200 मीटर रेस के फाइनल में पहुंच गए।